हेलो बच्चों लेट अस रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। इसमें से कौन सा सेट, जो आपके पास टोटल 6 सेट दे रखे हैं बेटा, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेट कैसा है, इक्वल है। तो सबसे पहले इसका की कंसेप्ट समझेंगे। की कंसेप्ट में कि बेसिकली हमें करना होता है कि इक्वल सेट्स कैसे होते हैं, पहले वो देखते हैं। की कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, कि आपके पास टोटल 6 सेट दे रखे हैं, ठीक है, बताना कि इक्वल सेट्स किस टाइप के होते हैं। इक्वल सेट्स कैसे होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ लेट्स टेक कि लेट कर लेते हैं ए एंड बी, ये कोई और रैंडमली हमारे पास कोई सेट है, ए एंड बी आर टू सेट्स। ओके, सो टू सेट्स आर इक्वल। पहली कंडीशन कैसी होती है कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए और सेट बी की कार्डिनलिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, एलिमेंट्स इन बोथ सेट शुड बी इक्वल। एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स शुड बी इक्वल, यानी कि दोनों सेट के अंदर एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो ही हो, उसी के साथ साथ ये कंडीशन है कि एलिमेंट जो है दोनों सेट के अंदर कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अब सेट करते हैं, ये हमारे पास स्टार्ट करते हैं। ए के अंदर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर सच दैट, क्या है कंडीशन, एक्स लेस देन 4। एक्स अगर लेस देन 4 है, सीधी सी बात है, कैपिटल ए कैसा सेट हो जाएगा, 1 2 3, क्योंकि एक्स किसका सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। कैसे नेचुरल नंबर है, जो कि 4 से कम हो जाए, 4 तो इंक्लूड है नहीं, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो सेट ए कैसा होगा, 1 2 3, ठीक है। बी भी 1 2 3 दे रखा है, 1 2, ठीक है। सी देखो, सी क्या दे रखा है, सी के अंदर 1 3 दे रखा है, तो एटी लिख लो, इज इक्वल टू 1 3, ठीक है। डी देखो, डी कैसा सेट दे रखा है, डी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज ओड, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एक्स कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए। और साथ में क्या कंडीशन हो रहा है, एक्स शुड बी लेस देन 5 से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यही कर देंगे एक्स पे, डी इज इक्वल टू, देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और आने चाहिए 5 से, यानी कि 1 2 3 4। लेकिन ओड है तो ओड नंबर कौन होएगा, 1 आएगा, एक टू ले नहीं सकते हैं, उसके बाद 3 लेंगे, 4 ले नहीं सकते हैं, 4 इवन हमें ओड नेचुरल नंबर लेने हैं जो कि 5 से कम होना चाहिए, ठीक है। 1 3, 4 ले नहीं सकते हैं, 5 लेंगे नहीं, क्योंकि एक्स लेस देन 5 और लेस देन इक्वल टू होता तो 5 ले लेते, ठीक है। तो ये डी हो गया, ठीक है। ई क्या दे रखा है, ई है 1 2 3 2। ई के अंदर बेटा, ई के अंदर ई सेट जो है 1 2 3 2 है, लेकिन उसको हम लिखेंगे 1 2 2, क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट के अंदर एक एलिमेंट कैसा आना चाहिए, एक ही बार लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार लिख लो 2 2 2, ऐसा नहीं। ई आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1 2 1 लेकिन आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एफ क्या है 3 3 1, लेकिन इसको भी कैसे लिखेंगे, 3 1, क्योंकि एक ही बात है, 3 3 1 कुछ नहीं होता, 3 1 ही होता है सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपको बताना है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट देखो, इक्वल सेट होने के लिए बताया था मैंने पहले, कार्डिनलिटी चेंज सेम होनी चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेट के अंदर वो भी सेम होनी चाहिए। देखो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है। एफ की कितनी है, इसकी भी 2 है। ई की कितनी, कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है। डी के अंदर भी 2 एलिमेंट है। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। तो सबसे पहले दो दो की कार्डिनलिटी देखो, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है। अब देखो सी के अंदर एलिमेंट है 1 3, एफ के अंदर भी 3 1, 3 1 लिखो चाहे 1 3, एक ही बात है। अब सी और एफ को देखो आप, और डी क्या है, डी के अंदर 1 3 है ना, डी 1 3 है, ठीक है, 1 2 1 3 1 3, ठीक है। अब देखो
सी डी ई एफ, ये 4 सेट है इनकी क्वालिटी 2 है। ठीक है, अब देखो सी के अंदर एलिमेंट है 1,3, ठीक है। एफ के अंदर भी एलिमेंट कैसे है 1,3 है, ठीक है। और डी के अंदर भी कैसे एलिमेंट है 1,3, यानी कि आप कह सकते हो सी डी एंड एफ आर इक्वल सेट, ठीक है, क्योंकि सी के अंदर भी सेम एलिमेंट है, वही एलिमेंट है 1,3, डी के अंदर भी 1,3, एफ के अंदर भी 1,3, ठीक है। और तीनों की कार्डिनलिटी भी कैसी है, सेम है, तो कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। ई सेट मैंने नहीं लिया क्योंकि ई के अंदर क्या है कि कार्डिनलिटी तो उसकी 2 है, बट क्या है वहां पर एलिमेंट कैसे है, सेम नहीं है। ई के अंदर 1,2 है, सी के अंदर 1,3 है, ठीक है। अब ए और बी देखो, ए की कार्डिनलिटी 3 है, बी की भी 3 है। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर भी 1 2 3 सेम एलिमेंट है, तो कह सकते हैं कि दूसरी क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है। सी डी एफ सेट वापस में इक्वल हो जाएंगे, सी इक्वल टू डी इक्वल टू एफ, और ए और बी सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।